स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। भीम न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप विनय कुमार सिंघल के साथ। खबर कोटा से है। दिनांक 17 तारीख को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पर श्रीजी हॉस्पिटल द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया जाएगा। यह शिविर सुबह 8 बजे से 12 बजे तक होगा और इसमें हृदय रोग विशेषज्ञ परामर्श देंगे, ब्लड शुगर की जांच, HbA1c की जांच, थायराइड जांच, लिपिड प्रोफाइल जांच, बोन मिनरल डेंसिटी जांच, वजन, लंबाई और BMI की जांच होगी। शिविर रोड नंबर 5 इंद्रप्रस्थ एरिया में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर हमने डॉक्टर राकेश जिंदल, जो कि श्रीजी हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनसे बात की। नॉर्मली वाली तो मंगाई हुई है जिससे फटाफट हो जाए, पर जिनको ज़रूरत होगी तो उनका डेक्सा भी कराएंगे। डॉक्टर साहब, ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है आपने जो रखी है 17 तारीख को आपके हॉस्पिटल में फ्री चेकअप कैंप है, क्या आप ये बताएंगे कि जो लोग रजिस्ट्रेशन करा के इसमें एज इनलिस्टेड जितने भी टेस्ट होंगे उनकी रिपोर्ट कब देंगे आप? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। कुछ की रिपोर्ट्स तो मेरे ख्याल से सेम डे ही मिल जाएगी, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं इनमें 90% तो हाँ सेम डे मिल जाएगी। सेम डे मिल जाएगी, प्रोफाइल 2 दिन बाद मिल जाएगी। 2 दिन, बाकी 2 दिन में रिपोर्ट सबको मिल जाएगी। और जिनको हमें रिपोर्ट करानी है उनको हम फॉलोअप भी हमारे डॉक्टर्स करेंगे, और वो भी उनका फ्री में ही होगा चेकअप। अगर वो दोबारा फॉलोअप में भी बुलाएंगे उनको, तो वो भी फ्री में ही होगा। डॉक्टर साहब, ये हाइपरटेंशन और हार्ट की डिसीज़ में क्या रिलेशन है? बहुत बड़ा रिलेशन है सर। हार्ट अटैक की बीमारी का आपने नाम सुना होगा, तो उसका मुख्य कारण 3 ही है: हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल। और बीमारियों की बात करें तो, क्योंकि हाइपरटेंशन भी एक बीमारी है, और उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बीमारियां नहीं मानती, जिनको हम लाइफस्टाइल चेंजेज हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, वो भी हार्ट अटैक के कारण होते हैं। पर हाइपरटेंशन इस बहुत बड़ा कारण है हार्ट अटैक का, और केवल हाइपरटेंशन हार्ट अटैक का ही कारण नहीं है। वो आपने लकवे की बीमारी सुनी हो, स्ट्रोक की बीमारी जिसको लकवा मार जाता है, वो बहुत बड़ा ब्रेन हेमरेज, सडन ऑनसेट ब्रेन हेमरेज का मेन कारण यूजुअली हाइपरटेंशन होता है। बचाव कैसे हो हाइपरटेंशन से? हाइपरटेंशन से बचाव के लिए मैंने आपको बड़े सच्ची में बताया है। एक तो आप पहले बीमारी को देखो कि आपकी बीमारी ब्लड प्रेशर की है, ब्लड प्रेशर है या नहीं है। अगर BP है तो आप अपने आप को ये असेस करें कि आपके जेनेटिक कारण तो नहीं है, मतलब आपकी पेरेंट्स में या किसी में है या नहीं है। अगर पेरेंट्स में है या आपकी फैमिली में किसी को है, तो आपको भी चांसेस उतने ही होने के होंगे। तो आप अपना रूटीन चेकअप 3 महीने में, 6 महीने में एक बार अपना ज़रूर कराएं, और अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते रहें। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो कई बार ब्लड प्रेशर के जो कारण होते हैं, वो मैंने आपको बताया कि ऐसे कारण होते हैं, उनको अगर आप ठीक करोगे तो ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। जैसे कि मोटापापन है, ओबेसिटी। आप खाना पीना ऐसा खा रहे हो जो जिससे आपका वजन बढ़ रहा है। कई आपका जो फूड होता है, जंक फूड होता है, वो आप खाते हो तो उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तीसरा, आपकी एक्सरसाइज आप प्रॉपर नहीं कर रहे हो। एक्सरसाइज मैं आपको 2 तरह से बताता हूँ। एक होती है कार्डियक एक्सरसाइज, एक होती है जिम एक्सरसाइज जो लोग करते हैं, वजन उठाना, ये वेट लिफ्टिंग करना, उससे तो और BP बढ़ता है। पर जो रनिंग, जॉगिंग और जिस तरह की जो कार्डियक एक्टिविटी करता है, उसमें ब्लड प्रेशर कम होने के चांस होते हैं। डॉक्टर साहब, नमक का क्या रोल रहता है हाई BP में? बहुत अच्छी बात है। नमक एक कारण मानते हैं हम इसको ब्लड प्रेशर का, बट नॉर्मली अगर इंटेक आपका अप टू 4 ग्राम है पर डे का, तो उससे यूजली ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता। पर अगर 6 ग्राम से ज़्यादा इंटेक आप ले रहे हो तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि आप ब्लड को, मतलब सॉल्ट कम कर दो। अदरवाइज़ नमक एज सच बहुत ज़्यादा असर नहीं करता। अगर नॉर्मल नमक यूजली अपन जो खाते हैं, अगर वो नॉर्मली नमक ज़्यादा खा रहा है, रोज़ की नमकीन खा रहा है, रोज़ की कचौड़ी खा रहा है, और उसको सॉल्ट इंटेक ज़्यादा लेने का वो है, तो ऐसे पेशेंट, सॉल्ट सेंसिटिव पेशेंट्स होते हैं, उनको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो उनको हम ज़रूर बोलते हैं कि सॉल्ट कम खाओ। अदरवाइज़ 2/3 पेशेंट ऐसे होते हैं उनको नमक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। केवल 1/3 पेशेंट होते हैं उनको नमक से ज़रूर फ़र्क पड़ता है। डॉक्टर साहब, स्टैंडर्ड जो पैरामीटर होता है अबव 40 ईयर्स
बीपी का क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, हाई बीपी का? हाई बीपी अबव 40 ईयर्स हमने पैरामीटर्स हैं, अगर 130 ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जिसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं वो 130, और नीचे वाला ब्लड प्रेशर जिसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं 90, तो डायस्टोलिक प्रेशर 90 से कम रखते हैं, और ऊपर वाला प्रेशर 130 से ऊपर अगर होता है तो उसको हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। लेकिन वो भी परसिस्टेंटली उसका बीपी हाई बना रहे, एक सिंगल रीडिंग पे अपन को हाई ब्लड प्रेशर कहना ठीक नहीं होता है। सपोज करो किसी का हाई ब्लड प्रेशर ऊपर वाला सिस्टोलिक 140 है, अबव 40 ईयर्स, क्या कहेंगे उसको? अगर सिंगल रीडिंग है तो अपन वेट करें, हो सकता है, और उसको 2 बार 3 बार और बीपी चेक कराएं, घर पे चेक करें। अगर उसका ब्लड प्रेशर बाकी भी 140 प्लस ही जा रहा है, लेकिन 140 के साथ साथ अपन को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी चेक करो, वो भी अगर 90 से ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली अपन कहेंगे कि ब्लड प्रेशर हाई है उसका। डॉक्टर साहब, एक वन मोर क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट। ओके, यू आर प्लानिंग टू प्रोवाइड ऑल द फ्री फैसिलिटी ऑन 17। मैं एक पत्रकार होने के नाते आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो पत्रकार साथी हैं, आप यू नो दीज आर ऑल लो पेड स्टाफ। सपोज करो कोई पत्रकार बीमार होकर आपके हॉस्पिटल में आता है तो आप उसको क्या फैसिलिटी देंगे? सर वैसे भी आप सब जानकार लोग हो, और मैं तो आपके लिए वैसे भी सब जितने भी पत्रकार से सबको मैं पूरी फैसिलिटी देता हूँ। और अभी RGHS आपका बंद है, मेरे ख्याल से आप सब RGHS में इन्वॉल्व हो ही, और आप लोगों का फ्री में वैसे ही इलाज करते हैं। और मैं तो देखो पत्रकार, आप भी एक समाज सेवक हो, मैं तो पत्रकार कम बोलूँगा, समाज सेवक ही ज़्यादा बोलूँगा आपको, क्यों आप भी एक समाज के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव बातें करते हो, पॉजिटिव चीज़ों को रखते हो, चीज़ों को जो नेगेटिव आती है उसको भी मतलब हाईलाइट करते हो आप। तो मैं ये मानता हूँ आप भी समाज सेवी हो, जैसे हम लोग हैं वैसे ही आप लोग हो, तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे का आगे बढ़ना चाहिए, और लोगों को अल्टीमेटली हमें समाज की जितने भी लोग हैं सबको अपन को लेना है, और आपके लिए हम वैसे ही हेल्प करते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। डॉक्टर साहब, और कभी कोई ज़रूरत पड़े, फाइनेंशियली कभी कोई ज़रूरत पड़े, अगर आपको हमारे हॉस्पिटल में कभी कोई प्रॉब्लम लगे कि आपको लगे कि कोई चीज़ ज़्यादा हो रही है, आप डायरेक्टली हमसे, निशान से या किसी से भी डिस्कस कर सकते हैं, और आपका काम होगा, इसमें कोई कमी नहीं है। डॉक्टर साहब, RGHS का क्या फंडा चल रहा है? क्योंकि आपका हॉस्पिटल कोटा हार्ट सीरीज ही बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रहा था, बट नाउ डेज इट इज़ स्टॉप्ड, वाई? सर उसका रीज़न है वो आपको भी पता है, गवर्नमेंट को भी पता है। गवर्नमेंट को हमने अपने एक्चुअली पहले इंडिविजुअली करते थे, अब हमारा IMA है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उसके आह्वान पे हमने सब बंद किया हुआ है, क्योंकि हमारे रीजन्स कई हैं, हमारे इंडिविजुअल रीजन्स इतने ज़्यादा हैं। एक तो टाइमली पेमेंट नहीं हो रहा, और टाइमली पेमेंट के साथ साथ हम लोगों पे हॉस्पिटल पे अननेसेसरी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि आपने ये नहीं किया, आपने ये गलत टेस्ट किया, आपने वो गलत किया, तो उसकी एक प्रॉपर SOP नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। तो कुछ लोग गलत कर रहे हैं, हम मानते हैं कुछ लोग गलत कर रहे हैं, उसके लिए सभी को जवाब देना कब तक रिजॉल्व हो सकता है आपके हिसाब से? बीइंग ए सीनियर डॉक्टर, 25 वर्ष से ज़्यादा का आपका अनुभव है मेडिकल लाइन में, क्या लगता है आपको कितने दिन में ये मैटर रिजॉल्व हो सकता है? क्योंकि आपकी तरफ से भी IMA भी लगातार हम हमारे हॉस्पिटल जितने भी ऑनर्स हैं हॉस्पिटल के, वो बहुत पॉजिटिव है RGHS के प्रति। ऐसा नहीं है, आपके RGHS बेनिफिशियरी के हिसाब से बहुत पॉजिटिव है। कोई भी आज तक हमने RGHS में 5 साल में कितना काम किया है, हमने RGHS के किसी भी मरीज़ से 1 पैसा अनावश्यक नहीं लिया होगा, कभी भी उनकी कोई भी फैसिलिटी, चाहे 24/7 हमने काम किया है उनके लिए। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि हमको कई चीज़ ऐसी होती हैं, कुछ हमारी कमियां भी हो जाती हैं, कई बार रिटन में कोई चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं, या कभी क्लैरिकल लेवल पे स्टाफ में कोई कमी आ गई हो, लिखने में गड़बड़ हो गई हो, कई बार उसके पेमेंट में या क्वेश्चन में, रिपोर्ट्स में कई बार हेराफेरी हुई हो, तो उसके एलिगेशन इतने भयानक नहीं होने चाहिए, उसको इतने हाई लेवल पे नहीं रखना चाहिए कि वो चीज़ों को निपटाया नहीं जा सके। उन चीज़ों में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसको फाइनेंशियल लेवल पे निपटा देना चाहिए, ना कि उसको एलिगेशन लगा के उस पर उल्टा गलत काम, मतलब कोई भी हॉस्पिटल कोई गलत कर रहा है तो उसको आपका अधिकार है उसको ख़त्म करने का। लेकिन सभी ऐसे नहीं होते, और कोई भी जैसे 99% लोग ऐसे नहीं होते, 1-2% लोग होते हैं। अब वो 1% और लेस देन 1% लोगों को उछाल के 99% लोगों पे पेनल्टी लगाओ तो वो गलत है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? यदि पसंद है
अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर के पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बने रहें हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।